राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से एक विवाहित महिला के संदिग्ध हालात में तीसरी मंजिल से गिरने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करीबन 1.5 साल पहले हुआ था विवाह। महिला की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज रोहिणी के जयपुर गोल्डन अस्पताल में चल रहा है। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। दिल्ली के थाना सुल्तानपुरी क्षेत्र के कृष्ण विहार इलाके में आज सुबह विवाहिता कोमल संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर रूप से घायल मिली। बताया जा रहा है कि वह तीसरी मंजिल से नीचे गिरी, जिसके बाद उसे तुरंत रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार कोमल के शरीर की कई हड्डियां टूट चुकी हैं और उसकी हालत फिलहाल नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोमल के माता पिता का कहना है कि शादी के बाद से उनकी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। उनका आरोप है कि ससुराल पक्ष ने 5 लाख रुपए की मांग की थी और इसी बात को लेकर पहले भी कई बार विवाद हुआ था। परिजनों का कहना है कि इससे पहले भी कोमल ने खुद अपनी मां को फोन पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट की जानकारी दी थी। कल सुबह करीब 10 बजे कोमल के ससुर का फोन आया, जिसमें बताया गया कि कोमल तीसरी मंजिल से नीचे गिर गई है। सूचना मिलते ही परिवार अस्पताल पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत की जानकारी दी। फिलहाल थाना सुल्तानपुरी पुलिस ने मायके पक्ष के बयान दर्ज कर लिए हैं और कोमल के बयान का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोमल का तीसरी मंजिल से गिरना एक हादसा था, आत्महत्या का मामला है या फिर उसे धक्का देकर नीचे फेंका गया। इन सभी बिंदुओं की जांच की जा रही है। मेरी बेटी का नाम कोमल है, बेटी के घर वाले का नाम राम है। मेरी बेटी को दहेज के पीछे टॉर्चर करते थे, इतना टॉर्चर करते थे कि कुछ वो मुझे बताती थी, कुछ नहीं बताती थी, छुपा लेती थी। कहते थे 5 लाख रुपए लाके दो, नहीं तो 5 लाख का गोल्ड लाके दो और छोचक 5 लाख का अलग से लाके दो। दादी बाबा के लिए सोने की ज्वेलरी बनवाओ, माँ बाप के लिए सोने की ज्वेलरी बनवाओ, बच्चे के लिए भी चीज लाओ, पूरे खानदान के लिए कपड़े लाओ। मैंने कहा थोड़ा सब्र करो, मैं थोड़ा कर्जा कर लूं कहीं से, थोड़ा सब्र करो। करे नहीं तो तुम्हें इल्जाम बुरा होगा। मेरी बेटी को मार के छत से फेंक दिया। अभी क्या कंडीशन है बेटी? बेटी के कुछ कंडीशन नहीं है, डॉक्टर कह रहा कुछ नहीं कहा जा सकता। 4 महीने में भी होता है, 4 दिन में भी आए, नहीं भी आए, कुछ नहीं है, सब हाथ पे सब टूटे पड़े हैं। मेरी बेटी की शादी 1 साल 7 महीने हो गए। 2024 नवंबर 27 नवंबर को हुई थी। 2024 में 1 साल 7 महीने हुए। मेरी बच्ची की हालत कर दी। पैसा दे दे के उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं। उनकी बहन एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स है, वही ले जाते थे, वही रात को ले जाते थे और वही पता नहीं क्या करते थे। हमें फोन भी नहीं करा। इन्होंने सारे अंदर ही अंदर कागज बनवाए, हमें पता ही नहीं चला। कह रहे डिप्रेशन में थी, बच्चा पैदा हो गया, ये खुशी होनी चाहिए। डिप्रेशन में मेरी बच्ची कैसे चली गई, क्या हुआ था जो मेरी बच्ची डिप्रेशन में गई? इन्होंने मार के फेंक दिया मेरी बेटी को। मेरी बेटी में कुछ नहीं है। मेरी ये डिमांड है, मेरी बेटी को न्याय मिले, मेरी बेटी ठीक हो जाए। इन पे कार्रवाई हो, इन पे कार्रवाई हो, मेरी FIR दर्ज हो, मेरी बच्ची को न्याय मिले। FIR नहीं लिखा, कल वो वाली लिखवाए लाए थे, कच्चे पे लेके आए थे। FIR दर्ज अभी नहीं कर रहे, कह रहे हम किस औदा पे करें। अब वो बयान 4 महीने नहीं दे पाएगी तो 4 महीने तक मेरी बेटी के लिए कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मेरी बेटी को इंसाफ दो। मुझे बता देते मेरी बेटी डिप्रेशन में न अपने घर ले आती, मुझे कुछ नहीं बताया। उसको टॉर्चर कर करके उसको मैंने नहीं देखी।
मुझे 3 मंजिल से बताया करे खिड़की से गिर गई। पूरे घर में जाली लगी है, मेरी बेटी की खिड़की पे जाली क्यों हटा दी? ये सारा प्लान था इन लोगों का। मेरी बेटी चली गई, क्या है उसमें? मुझे इंसाफ दो, मेरी बेटी ठीक करवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बच्ची ठीक करा दो। मैं हाथ जोड़ के इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी एरिया में, जहां पर सुल्तानपुरी थाना अंतर्गत कृष्ण विहार में इसी मकान पर कल सुबह एक महिला जो कि तीसरी मंजिल से बताया जा रहा है कि वो गिरकर उसकी जो कि हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जो कि जयपुर गोल्डन रोहिणी हॉस्पिटल में अभी फिलहाल जिंदगी से जंग लड़ रही है। इसी की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो कोमल है, जिसकी उम्र करीबन 26 साल है, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं क्या था पूरा मामला। सर बताइए, आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है। क्या मामला हुआ कल में? सर मामला ये हुआ कि सीधा उन्होंने ना मेरी बहन का मर्डर किया है। कैसे आपको लग रहा है कि मर्डर किया है या क्या हुआ? सर क्या स्पष्ट बात है, मेरे पापा के पास 2 महीने से इनके ससुर की कॉल आ रही थी पैसों की डिमांड के लिए। 5 लाख रुपए खुल के मांग रहे थे, और खाली मेरे पापा के पास नहीं, जिन्होंने शादी करवाई थी, जिन्होंने समझौता करवाया था, उनके पास भी इन्होंने कॉल किया पैसों के लिए। और एक मेरे कालकाजी में मामा रहते हैं, वो भी सब लोग आए हुए हैं, उनके पास भी कॉल किया है। और एक मेरे फिरोजाबाद के ताऊ जी हैं, उनके पास भी कॉल किया। ये 4 लोग हैं जिनके पास इन्होंने कॉल किए हैं। और मेरे पापा के पास इन्होंने 36 कॉल करके क्या कुछ डिमांड की थी उनसे? कॉल करके इन्होंने सीधा स्पष्ट ये कहा था कि हमको 5 लाख रुपए चाहिए। पहले इन्होंने 2 महीने पहले स्टार्टिंग में जब बोला था तो इनके बोलने में की बोली में वो चीज मतलब नॉर्मल था। अब कुछ दिनों से इनका बिल्कुल ये हाइपर होके बोलते थे मेरे पापा से कि जैसे बिल्कुल नहीं मेरे पापा को सुना देते थे। एक तरीके बहुत ज्यादा गलत भी बोल चुके हैं वो मेरे पापा से। सीधा बोलते थे कि 5 लाख रुपए हमें दो, नहीं दोगे तो समझो कुछ हो जाएगा, बहुत बुरा हो जाएगा। उन्होंने ये तक धमकी दे दी थी। तो ये 5 लाख रुपए की डिमांड आपसे करते थे, इसकी मांग करते थे। हाँ जी। तो लड़के पक्ष हैं। इसका नाम क्या है लड़के का? लड़के का नाम है राम। अच्छा, क्या करते हैं राम? राम ये इनकी कोई फैक्ट्री वगैरह है, जूते के सॉल वगैरह बनते हैं उसमें। अच्छा, कल की अगर बात करें तो कल क्या हुआ यहाँ पर? क्या जैसे ये बताया जा रहा है कि किसी मंजिल पे थी जो कोमल, तो गिर गई या गिराया गया, उसको क्या है पूरा मामला? सर ये वाली खिड़की बताई उन्होंने उनके घर वालों ने कि यहाँ से गिरी है, ठीक है। और हमारा कहना साफ है, मैं आपको खुल के बताता हूँ कि मेरी बहन का मर्डर हुआ है, ऊपर से फेंका गया है। अब मार के फेंका है कि जिंदा फेंका है सर वो पुलिस का जांच है, लेकिन मेरी बहन का मर्डर हुआ है, मेरे को चाहिए नहीं आया सर पुलिस से। अब क्या कंडीशन है कोमल की? कहाँ पर है कोमल इस सर टाइम? कंडीशन बहुत खराब है, आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया है, 1% चांस है, वो भी चांस भी मत मानो सर, बिल्कुल ही मना कर दिया है। उसका शरीर पूरा बेकार हो गया, शरीर की ऐसी कोई हड्डी नहीं बची है जो ना टूटी हो, सर से लेकर नीचे पैरों तक सीटी स्कैन में सब आया है। अंदर के ऑर्गन्स वगैरह डॉक्टर ने सब मना कर दिए, सब काम करने बंद कर दिए हैं। वेंटिलेटर पे है खाली है। तो कितने समय पहले जो कि इनकी शादी हुई थी कोमल? सर 1.5 साल हो गए शादी हुए, और इनका एक बच्चा है, 9 महीने का बच्चा है। हम जानते हैं कि हाँ 1.5 साल शादी के हुए हैं। तो आपको क्या मॉर्निंग में पता लगा? किसने आपको कॉल किया? कैसे? सर इनकी घर की तरफ से मुझे कोई कॉल नहीं आई, मेरे घर वालों को कोई कॉल नहीं मिला इनके घर की तरफ से। मेरे पापा थे यूपी में गाँव कुछ काम की वजह से, तो यहाँ से इनके ससुर ने मेरे पापा के पास एक कॉल किया खाली, ठीक है, एक ही कॉल किया पूरे दिन के अंदर। जब किया तो वो तो तुरंत वहां से भगे, ठीक है, और उन्होंने फिर हमारे पास तुरंत कॉल किया। मेरे पापा का मेरे पास फोन आया, ठीक है, तब हम लोग तुरंत घर से निकल के फतेहपुर से निकल के यहाँ आए हैं, और मेरे पापा तुरंत वहां से निकले हैं। और पूरे रास्ते मेरे पास मेरे नंबर, मेरे घर वालों के नंबर, मम्मी वगैरह के सबके नंबर हैं इनके पास। किसी के पास इनका इतना टाइम नहीं मिला कि किसी के पास फोन कर देते। किसी को सूचना नहीं? हाँ घर पे किसी को सूचना नहीं आप थी। यहाँ पर पहुंचे, फिर आपने क्या देखा? सर मैं सीधा हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल में मिलने नहीं दिया जाते ही, ठीक है, और इनके घर वालों। तो आप ये बताइए कि जो आपके सिस्टर आप कह रहे हैं कि यहाँ से कूदी है, आप बता रहे हैं खिड़की है, ये कौन सी मंजिल से वो गिरे थे और कूदे नहीं है, फेंका गया है, क्या सिचुएशन गिराया गया है, गिराया गया है सर इसको। अच्छा। मर्डर है ये। हाँ आप कैसे कह सकते हैं भी हाँ ये गिराया गया है उनको? तो सर मैं देखो, आप खिड़की का साइज देख लो, और एक और मेरी सिस्टर का साइज देखना। मेरी सिस्टर का बहन का वेट है कम से कम 80-85 किलो। ये चीज उसका बच्चा हुआ था तो उसका ऑपरेशन से हुआ था, वेट उसका इतना है,
इस खिड़की में मैं सीधा खड़ा हो जाऊं तो मैं नहीं आ पाऊंगा सही से ऐसे करके। तो सर ये पॉसिबल ही नहीं है कि खिड़की में आ जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है, खिड़की में आ ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं आ सकती है शरीर के हिसाब से। तो इसमें अगर पुलिस को आपने शिकायत और दी वहां थी? से सर बता रहे हैं वहां से गिरी है, तो सर अगर वहां से गिरी होते हैं तो वहां गिरी होती, वहां से यहाँ नहीं आती, रोड पर, बिल्कुल रोड पर। ये ब्लड पड़ा हुआ है, देखिए। तो देखिए यहाँ आप इतनी दूर दिखाना नहीं चाहते आती। हैं ये जो ब्लड बता रहे हैं इसको, और ये जो मैं ये दिखाना यहीं चाहता ऐसे पड़ी हुई हूँ, थी। मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बता रहे हैं कि इस खिड़की से जो कि उसको घेरा गया या वो गिर गई कोमल, तो जो भी बता रहे हैं आप देखिए उस चीज को। और उनके भाई हमारे साथ में हैं और भी उनसे हम बात कर रहे हैं। तो इसमें अब पुलिस की जो अगर हम पूछना चाहें कि पुलिस ने आपकी किस तरीके से मदद करी है? सर पुलिस अभी कोई मदद नहीं कर रही है, किसी तरह की मदद नहीं कर रही है। कोई हमारे मतलब कि ना पूछ, ये भी नहीं कि पूछने भी आए हों। कल से आज तक जो कि 24 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं, 24 तो घंटे अभी से- तक क्या कार्रवाई, सर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए मैं मीडिया से ये दरख्वास्त करता हूँ कि हमारी ये बात आगे बढ़ाई जाए, ठीक है। ये अभी तक फॉरेंसिक वगैरह यहाँ पर कोई नहीं आया है, यहाँ की चेकिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप क्या चाहते हैं, अब आगे क्या होना चाहिए? मैं सर ये चाहता हूँ मेरी बहन को न्याय मिले, ठीक है। वो जो कष्ट झेल रही है ना सर, वो झेल चुकी है, और जो हालत में वो है सर, उसे न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर ने क्या कंडीशन बताई उनकी? सर डॉक्टर ने बताया है कि उसका शरीर में कुछ भी नहीं है, सब टूटता है। सब जितनी हड्डियां शरीर की होती है ना, जितनी हड्डियां शरीर में जितनी बताई जाती है सर, एक भी हड्डी जोड़ी नहीं है, सब टूटी हुई हड्डियां हैं। और पसलियां सर, ये तो बताया है कि अंदर उसमें पेटों में ऑर्गन्स में घुसी हुई हैं। तो ये थे हमारे साथ कोमल के भाई और उन्होंने इस पूरी जानकारी दी है। और मैं बताना चाहता हूँ जो कोमल है अभी भी जयपुर गोल्डन में है और वो जिंदगी की जंग अभी लड़ रही है। और फिलहाल पुलिस इसमें अभी अपनी तफ्तीश में जुटी हुई है और जो कि आगे की कार्रवाई है पुलिस पूरी करने में जुटी है। संदीप राणा, सिस्टम समाचार, दिल्ली। कोमल का परिवार न्याय की मांग कर रहा है और दिल्ली पुलिस से ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपील कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच जारी है और अभी तक किसी भी आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि यह हादसा था, साजिश थी या किसी अन्य परिस्थितियों का परिणाम। संदीप राणा, सिस्टम समाचार, दिल्ली।